बिल्कुल हेमंत, तो शुरुआत में हमारे भी कल के खिलाड़ी होंगे, फिलिप्स कार्बन और टिन प्लेट। आपको याद होगा कल हमने नया खिलाड़ी में 2 टायर कंपनियां दिया था, जेके टायर और अपोलो टायर। जेके टायर जो है 11% ऊपर बंद हुआ था और करीब 1.5-2% अपोलो टायर बंद हुआ था। तो उसकी वजह ये थी कि सारे अंडर वैल्यूड है और उसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी। तो कल ओपन मार्केट में एक शानदार मजबूती दिखाई, लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। उसी से प्रभावित होकर हमने फिलिप्स कार्बन लिया था, क्योंकि टायर इंडस्ट्री में अगर मजबूती देखने को मिल रही है तो कार्बन ब्लैक की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भी टायर में इस्तेमाल होता है और इसीलिए कार्बन ब्लैक को लिया था। कार्बन ब्लैक एक बहुत ही मजबूत कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। इसके वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे, जो हमने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे बहुत सारी फैक्ट्स डाले थे, उसको आप देखिए। इनके पास क्या मार्केट शेयर है, 35% मार्केट शेयर है इंडिया का पूरे कार्बन ब्लैक का और 10% एशियन मार्केट का है। तो दोनों ही जगह पे इनकी डोमिनेंट पोजीशन है और अपनी बुक वैल्यू के 0.8 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बहुत ही अंडर वैल्यूड था, इसीलिए इसको शामिल किया था और करीब 14% 15% के लिए चला भी था। हमें लगता है ये सारे स्टॉक्स जो अभी बहुत अंडर वैल्यूड हैं, नई थीम निकल के आ रही, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, उस पर फोकस करना चाहिए और यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से टिन प्लेट में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो टिन बेस्ड पैकेजिंग है उसमें ये लीडिंग पोजीशन है और अब जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, पैकेजिंग का काम धंधा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसमें भी देखिए इनका मार्केट शेयर कितना ज़बरदस्त है, 32% मार्केट शेयर इनके पास जो केन्स बनाते हैं केमिकल इंडस्ट्री के लिए, 50% इनके पास क्राउन्स का मार्केट शेयर है, 69% एडिबल ऑयल के लिए जो केन्स बनते हैं उसका मार्केट शेयर है। तो इस तरीके की डोमिनेंट कंपनियां जो मार्केट में लीडिंग पोजीशन में है, उनको आपको ढूंढना चाहिए, उसमें हम आपकी मदद करते हैं और वहीं पे अच्छी तेज़ी बनेगी। तो इसीलिए इसको भी शामिल किया। तो कल 2 जो खिलाड़ी हमने दिए थे उसमें टिन प्लेट और कार्बन ब्लैक फिलिप्स था और दोनों में मेरे आज मजबूती बनेगी, इसलिए शुरुआत में वादे के मुताबिक पहले इनको दो रखा है। बहुत सही आपने बताया। और देखिए मैंने आपसे कहा था कि नेलकास्ट, आप दिखाइए एक बार फिलिप्स कार्बन ब्लैक का आपका स्टॉक किस तरह से, देखिए कल शानदार प्रदर्शन इस स्टॉक ने दिखाया। इंट्राडे चार्ट डायरेक्टर साहब दिखाइएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि जैसे ही देखिए ट्वीट करते हैं वैसे ही लोग इन शेयरों को खरीदने के लिए आगे आते हैं और ये सब फंडामेंटली बढ़िया कंपनियां हैं। अच्छा, मैंने कल आपसे कहा था कि आपको जय भारत मारुति खरीदना चाहिए। डायरेक्टर साहब उसका भी इंट्राडे चार्ट दिखाइए। देखिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक का किस तरह से आखिरी में भागता हुआ नजर आया, 11% ऊपर जय भारत मारुति। और देखिए नेलकास्ट जैसे स्टॉक्स आपको सुझाए गए थे, एक बार डायरेक्टर साहब उनके चार्ट्स भी दिखाइएगा। ये देखिए ये सुझाया गया था आपको 10:15 बजे के आसपास और देखिए जैसे ही 10:15 हुए बताया ये सर्किट पर लगा। नेलकास्ट देखिए आपको सुझाया गया था और उसमें भी देखिए एक दमदार तेजी देखने को मिली। तो डायरेक्टर साहब वो भी एक बार प्लीज दिखाइए। देखिए कल ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का दिन था, अब 7-7.5% की रैली देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिली अंत में, और देखिए ये स्टॉक भागता हुआ आपको नजर आया। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया कल। मुझे लगता है नीरज आज जो है वो पीएसयूज का दिन होगा अब, और थोड़ी देर में लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि पीएसयू सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, विनिवेश के मोर्चे पर सरकार आज क्या कदम उठाने वाली है, कौन से स्टॉक्स पर आपके नजर होनी चाहिए। वो सारे स्टॉक्स तो हमने अपनी स्टॉक 2020 की टीम में डाले ही हैं, लेकिन देखिए एमएमटीसी में अच्छी रैली देखने को मिलेगी, आईटीडीसी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इस तरह के स्टॉक्स, कॉनकॉर के लिए अच्छी खबर है, ये सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो जैसे ही लक्ष्मण जुड़ेंगे हम आपके सामने उनको पेश करेंगे वो एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन मुझे लगता है उस खबर के चलते आज पीएसयू स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बार्मर लॉरी, एंड्रू यूल, सेल, ये 3 ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिसको मैंने आज अपनी टीम में जगह दी। अच्छा, ये देखिए ये जो 3 स्टॉक्स हम बता रहे थे इसमें कॉनकॉर तो बिल्कुल भी कल देखिए चला नहीं है, तो आज बहुत जगह मिलेगी आपको पीएसयूज में खेलने के लिए। तो बार्बर लॉरी के ऊपर रखिएगा नजर, 127 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। एंड्रू यूल ये एक सर्किट वाला कैंडिडेट है, ये छोटी टिकट साइज का शेयर है, 13.5 रुपए के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। आप याद करिए लक्ष्मण ने आपको कुछ दिनों पहले ये भी बताया था कि सेल के 3 घाटे वाले प्लांट्स को सरकार बेचने के लिए जा रही है। तो देखिए वो स्टॉक फिर से अब हरकत में आएगा। क्योंकि मैं आपको ये सारे स्टॉक्स बता रहा हूं, एक काम करता हूं लक्ष्मण को जोड़ता हूं और उनसे आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि डाइवेस्टमेंट के मोर्चे पर सरकार देखिए अब तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। लक्ष्मण बताइए क्या है जानकारी आपके पास। देखिए यहाँ जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक 3 कंपनियां जैसा कि आपने जिक्र किया उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। उनमें से सबसे पहला नाम लूँगा आईटीडीसी का। दरअसल आईटीडीसी की 2 जो प्राइम प्रॉपर्टी है दिल्ली में, होटल सम्राट और होटल अशोक,
उसकी प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से मोनेटाइज करने और उस होटल को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल सरकार ने इसके लिए एक एजेंसी हायर की थी कि आप हमें एक रिपोर्ट सौंपिए, तो उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को लेकर के इसी हफ्ते इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होने वाली है। उस बैठक में उस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा और फिर यह रणनीति तय की जाएगी कि आखिर किस किस तरीके से हमें इसकी प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करना है और कैसे इस होटल को लीज पर देना है। यानी आईटीडीसी में विनिवेश को लेकर अब गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। दूसरी कंपनी है कॉनकॉर। कॉनकॉर को लेकर जो विनिवेश विभाग के सूत्र हमें बता रहे हैं, अगले 3 से 4 हफ्ते, बहुत देर हुआ तो 5 हफ्ते के भीतर भीतर इस कंपनी में सरकार जो अपनी 30% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, उसके लिए अब नीलामी की बोली मंगानी शुरू कर देगी और इसकी शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है कि बोली की शर्तें क्या होंगी, उसको भी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। तीसरी कंपनी है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, FSNL। ये दरअसल MSTC की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, उसमें सरकार पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इस FSNL में हिस्सेदारी बेचने के लिए पिछले दिनों ही IMG की बैठक हुई थी, उसमें इसे मंजूरी मिल गई थी और खास बात यह है कि स्टील मंत्रालय भी इस पर राजी हो गया है और उसे हरी झंडी दे दिया है। तो इसमें भी आप विनिवेश बहुत जल्द होता हुआ दिखेंगे। इसमें बता दो कि कई सारी कंपनी इसमें पहले दिलचस्पी दिखाई थी, तो मुझे लगता है कि अब विनिवेश के मोर्चे पर आपको कई सारी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत इन 3 कंपनियों से होने वाली है। तो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक आज है, ध्यान रखिएगा। तो ये तमाम स्टॉक्स भागते हुए नजर आएंगे। डिपेंडेबल भी बता देता हूं आपको यहीं, और वो है आईटीडीसी। और देखिए, डिपेंडेबल वो स्टॉक होता है जो पहले भी टीम में रह चुका हो। याद करिए, कल भी हमारी टीम में था आईटीडीसी और कल भी उस स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक का आउटकम फिर हम आपको बताएंगे। और जनरली देखिए, ये वो कंपनियां हैं जो आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही हैं, तो यहां पर और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 52 वीक हाई 419 के आसपास है, भाव देखिए 200 रुपए के आसपास इस शेयर का है। तो मुझे लगता है अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये, यहां पर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो नीरज, मैंने आपको 6 के 6 स्टॉक्स बता दिए, आपके अगले शेयर बताइए। तो मेरे अगले शेयर में जिसकी सरकारी कंपनियों की बात चल रही है कि यहाँ पे विनिवेश की गाड़ी बढ़ चुकी है, तो कॉनकॉर हमने अपनी टीम में शामिल किया है। और जैसा कि लक्ष्मण बता रहे हैं कि अब आज बैठक है और उसमें बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे, कम से कम 3 कंपनियों के बारे में तो निर्णय होगा, तो उसमें से एक कॉनकॉर है। और हमें लगता है कि अगले 3-4 हफ्तों में जिस तरीके से बोली मंगाने की बातचीत चल रही है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक रेलवे की कंपनी है और इसमें एक बेहतरीन तेज़ी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस स्टॉक में भी बहुत मजबूती है, डोमिनेंट पोजीशन है इनकी भी, और इस तरीके की कंपनियों में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। सरकार इसमें जो है जो भी इनकी हिस्सेदारी है उसमें से ज़्यादातर हिस्सेदारी मेजॉरिटी बेचना चाहती। तो मुझे लगता है सरकारी कंपनियों में जो जिनका नाम अक्सर आता रहता है कि इनमें विनिवेश हो सकता है, चाहे वो BEML हो, चाहे ITDC हो, चाहे कॉनकॉर हो, इवन SCI, और इन सब में भी आप देखिएगा आज बढ़िया तेज़ी बनेगी। तो सरकारी कंपनियों का दिन है और ख़ास तौर पर जिनका नाम लिया जा रहा है, जो लक्ष्मण जो बता रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। तो इसलिए कॉनकॉर हमने अपनी टीम में शामिल किया है और 245 के टारगेट के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा शैले होटल, जिसके कल रिजल्ट आए, रिजल्ट कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन 42 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया, 13 करोड़ के सामने। इसमें टैक्स क्रेडिट का इनको फ़ायदा है। रेवेन्यूज़ में थोड़ी सी नरमी आई है यहाँ पे देखने के लिए, और मार्जिन भी 2-3% इन्होंने हिट लिया है। लेकिन इसका आप 52 वीक हाई देखिए 400 के ऊपर था, और वहाँ से इसी कारण से कि ये लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ, काफ़ी स्टॉक करेक्ट हुआ। लेकिन अब जब रीओपनिंग हो रही है तो जो बड़े ब्रांड वाले होटल्स हैं, जो हयात जैसे होटल चलाते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए ओपनिंग करी है और वहाँ पे धीरे धीरे बिजनेस रिवाइवल देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि जो प्राइस है वो मैच नहीं कर रहा है और यहाँ पे इसीलिए तेज़ी बनेगी। तो शैले होटल में खरीदारी कर सकते हैं। GSPL में ध्यान रखिएगा, नतीजे जो आए हैं 20% का इनका मुनाफा बढ़ा है, 4% रेवेन्यू बढ़ा है, और इनकी जो मार्जिन्स हैं उसमें 5% का उछाल देखने को मिला। नतीजे काफ़ी बेहतर हैं, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। चूँकि आप 6 बता चुके हैं, तो मेरा डिपेंडेबल, अब मैंने एक चाय कंपनी ली है, जयश्री टी। देखिए, इस लॉकडाउन के दौरान जो फूड कंपनियां थी, FMCG कंपनियां थी, उसमें एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, और जो टी कंपनीज थी उसमें भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 2 रीज़न से। एक रीज़न ये था कि जब शुरुआती लॉकडाउन लगा तो बहुत सारी जो टी प्लकिंग होती थी लीव्स की, वो हो नहीं पाई थी, दिक्कत आई थी उसकी वजह से, तो वो थोड़ा सा इन्वेंट्री गड़बड़ाई और प्राइस हाइक हुआ। दूसरा, उसके बाद लॉकडाउन के दौरान कंजम्पशन बहुत बढ़ा है इसका। ये आप चैनल चेक देखेंगे तो जो
जो डेली कंज्यूम करने वाली फूड प्रोडक्ट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ा है। तो उसकी वजह से आप चाय की कीमतें एलिवेटेड देख रहे होंगे इस समय। आप रिटेल में चाय लेने जाएंगे तो आपको दाम बढ़े हुए दिखेंगे और जो इनकी बिडिंग हुई थी उसमें भी ऊपरी प्राइस देखने को मिले थे। तो फ़ायदा उन कंपनियों का है जिनके पास पहले से इन्वेंट्री थी या जिनके पास टी गार्डन्स हैं और इसीलिए चाय के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अब चूंकि हम उस वर्ज पे खड़े हैं, जून आपका चल रहा है और इसके बाद से विंटर की बिडिंग शुरू हो जाती है आगे की बुकिंग के लिए, तो आप देखेंगे इसके नाम और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए जयश्री टी में भी खरीदारी करके चल सकते हो। ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जाएगा क्योंकि अपने ऊपरी प्राइस से आधे से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। छोटा है सर्किट यहाँ पे 4290 के लक्ष्य के साथ जयश्री टी खरीदारी करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चाय कॉफी के बगैर तो देखिए दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। बढ़िया स्टॉक आप बता रहे हैं, काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। और चावल शेयरों में भी एक अच्छी रैली देखने के बाद मिली है, तो चाय चावल ये सब देखिए एक साथ चलते हैं। अच्छा, चमड़ा शेयर तो आपने देखा ही है, खादिम ने किस तरह के बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, तो आज जयश्री टी के ऊपर नजर होगी। एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के फ्री हिट शेयर कौन से और आज के पिंच हिटर स्टॉक कौन से।